आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 30 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सीबीएसई के विद्यार्थी लंबे समय से बोर्ड परीक्षा की तारीखों के घोषित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों की प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। 31 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेंगे। एक बातचीत में उन्होंने जानकारी दी है कि परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित नहीं की जाएंगी। दरअसल इस बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो कल परीक्षा की पूरी रूपरेखा बताएंगे। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं कराने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाएं किस तरह से आयोजित की जाएंगी और परीक्षा की तारीख क्या होगी, इसकी घोषणा 31 दिसंबर को शिक्षा मंत्री कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सामान्य तौर पर परीक्षाएं कराने का विचार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने इससे पहले कहा था कि सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षाओं की डेट को लेकर विद्यार्थियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की परीक्षाएं आरंभ होने से काफी पहले डेट शीट जारी कर दी जाएगी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभिभावकों का कहना है कि जिस तरह से ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई हुई है, उससे बच्चों की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक खासा चिंतित हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी तक बना हुआ है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने और भी ज्यादा नींद उड़ा दी है। अभिभावकों की मांग है कि उनके बच्चों को पहले वैक्सीन दी जाए, उसके बाद ही उन्हें परीक्षा के लिए बुलाया जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बुधवार को एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। दरअसल सवाई माधोपुर आने के दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि अजहरुद्दीन इस दुर्घटना में घायल नहीं हुए। जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर आने के दौरान सूरवाल थाने के समीप लालसोट कोटा मेगा हाईवे के फूल मोहम्मद चौराहे पर उनकी कार का टायर फटने के कारण वह पलट गई। इसके चलते उनकी कार सड़क किनारे लगे हुए एक ढाबे में जा घुसी। इस दौरान ढाबे में कार घुसने के कारण ढाबे में काम कर रहा एक युवक घायल हो गया। घायल युवक का नाम एहसान बताया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के एक हफ्ते बाद ही एक स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। मैथ्यू डेब्यू नाम का एक स्वास्थ्य कर्मी 2 अलग अलग हॉस्पिटल में नर्स का काम करता है। इस नर्स ने गत 18 दिसंबर को कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाई थी और फेसबुक पर पोस्ट करके इसकी जानकारी भी दी थी। स्वास्थ्य कर्मी ने कहा था कि उसे वैक्सीन लगवाने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के 6 दिन बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कोविड-19 यूनिट में काम करने के बाद स्वास्थ्य कर्मी बीमार हो गया। स्वास्थ्य कर्मी को ठंड लगने लगी और बाद में उसके शरीर में दर्द होने लगा। स्वास्थ्य कर्मी को थकान भी महसूस होने लगी। क्रिसमस के बाद नर्स को अस्पताल लाया गया और फिर उसका कोरोना टेस्ट करवाया गया। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ रेमर्स ने कहा, हम वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से जानते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी उत्पन्न होने में 10 से 14 दिन का वक्त लग सकता है। मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला डोज आपको लगभग 50% सुरक्षा देता है और आपको 95% सुरक्षा के लिए दूसरे डोज की आवश्यकता होती है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी की कम मात्रा में भांग रखने वाले लोगों को पकड़ने के लिए आलोचना भले ही की जा सकती है, लेकिन यह बड़े तस्करों को मादक पदार्थ बेचने और लोगों की जिंदगी तबाह करने की अनुमति नहीं दे सकता है। यह बात एजेंसी के प्रमुख राकेश अस्थाना ने कही है। उन्होंने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल की तरफ से आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के परिप्रेक्ष्य में भारत गोल्डन क्रिसेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तथा गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच में स्थित है। वास्तव में इसे मौत का क्रिसेंट और मौत के ट्रायंगल के बीच फंसा होना भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया की 95% हेरोइन का उत्पादन इन 2 क्षेत्रों में होता है। देश में म्यांमार और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से हेरोइन भेजी जाती है।
पूरा पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम बुरी तरह प्रभावित है। जितना धन नशा तस्करी से अर्जित किया जाता है वह बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देश में नशे की समस्या बहुत बड़ी है और जब तक राज्य की एजेंसियां साथ नहीं देती तब तक केवल केंद्रीय एजेंसी अकेले इससे नहीं निपट सकती हैं। एनसीबी प्रमुख ने कहा, हमारी काफी आलोचना होती है कि हम लोगों से कम मात्रा में भांग क्यों पकड़ रहे हैं। समस्या कम या बड़ी मात्रा की नहीं है, समस्या यह है कि इन तस्करों या माफिया को हम उनका मादक पदार्थ बेचने की खुली जगह दे रहे हैं। यह जटिल समस्या है और समाधान बहुत सरल नहीं है। कृषि कानूनों पर 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच छठे दौर की वार्ता आज यानी बुधवार को आरंभ हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश यहां विज्ञान भवन में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस बीच जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो किसानों ने अपने साथ लाए लंगर का खाना ही खाया। खास बात यह है कि विज्ञान भवन में जब किसान लंगर के खाने की लाइन में लग रहे थे तभी नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी वहां पहुंच गए। दोनों नेता प्लेट हाथ में लेकर लंगर की लाइन में लग गए और किसानों का भोजन ही ग्रहण किया। इसके बाद फिर दोनों पक्षों के बीच दोबारा वार्ता आरंभ हो गई। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी देश चीन ने लद्दाख में एलएसी के समीप अपनी पूरी क्षमता के साथ विमानों की तैनाती कर दी है, जिससे कि वह अपने सैनिकों की मदद कर सके। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चीन के इरादों को समझना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि चीन का कुछ भी गेम प्लान हो सकता है, जिसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। यहां तक कि चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली साजिश के लिए भी देश को तैयार रहना चाहिए। आकलन वर्ष 2020-21 वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 कर दी गई है। पहले आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। आयकर विभाग ने मंगलवार को बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 28 दिसंबर तक 4.37 करोड़ ITR दाखिल किए गए। यह दूसरी बार है जब आयकर रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले कोरोना के कारण आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया था, जबकि आम तौर पर यह अवधि 31 जुलाई तक होती है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य में लगाई गई पाबंदियों की मियाद 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। इस संबंध में 29 दिसंबर को परिपत्र जारी किया गया। परिपत्र में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाई जाती हैं। इसमें कहा गया है कि जिन गतिविधियों को समय समय पर अनुमति दी गई है वे जारी रहेंगी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 30 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 31 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में
इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे, यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।